हाय गाइस, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन है उसको हम डिटेल से डिस्कशन करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडिया गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी स्टेट रिलेशन है ना, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाता है। विच एस्टेब्लिश द फेडरल स्ट्रक्चर, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। और जो भी क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, जो भी सेंटर और स्टेट के पावर है ना उसको क्लियर डिवीजन मतलब डिफाइंड किया गया है कि हाँ ये पावर स्टेट के पास रहेगा, ये पावर सेंटर के पास रहेगा। जैसे कि हम लोग जैसे कि पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप के होता है। जैसे कि आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में जो भी डिवीजन डिफाइन मतलब एक्सटेंड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। जैसे आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में जो भी मतलब उसका डिफाइन किया गया है। जैसे पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा लॉ बनाया जाता है, तो वो आर्टिकल 245 के लेकर 255 के बीच में ही लॉ बनाया जाता है। जैसे बात करते हैं 7 शेड्यूल डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट इन द 3 स्टेट। जो 7 शेड्यूल है ना वो सब्जेक्ट को 3 स्टेट में डिवाइड किया है। जैसे कि पहला स्टेट होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर आ गया, ये यूनियन लिस्ट में आता है। जो भी जैसे रक्षा मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय होता है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। ये सेंटर को मतलब दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट जैसे कि पुलिस हो गया, ठीक है, जैसे पब्लिक हेल्थ हो गया, ये स्टेट लिस्ट में आता है। ये स्टेट गवर्न करता है, ओनली स्टेट लेजिस्लेचर गवर्न करता है, ठीक है। और बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट जैसे लिस्ट सब्जेक्ट विच इज बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मतलब दोनों लॉ बना सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, मतलब एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, ये मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को मिल के लॉ बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर और स्टेट में जो मान लीजिए सेंटर भी लॉ बना दिया, स्टेट भी लॉ बना दिया, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो वो प्रिविलेज दिया जाता है, सेंटर का लॉ का प्रिविलेज दिया जाता है, सेंटर का लॉ को माना जाता है। और बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। जैसे कि आर्टिकल 256 से लेके आर्टिकल 263 के अंतर्गत डील करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, जो भी एग्जीक्यूटिव का पावर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। जैसे कि the center can give the direction to the state to ensure the compliance with the law made by the parliament। सेंटर ये डायरेक्शन देता है स्टेट को कि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है ना उसको आप मतलब कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उसको आप लागू कर रहे हैं कि नहीं, ये सेंटर डायरेक्शन देता है ये स्टेट को, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं जैसे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, मान लीजिए कोई जैसे नेशनल इमरजेंसी लग गया है। नेशनल इमरजेंसी कब लग जाता है, जैसे कि वार हो गया, एक्सटर्नल मतलब कोई रिबेलियन, आर्म रिबेलियन हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया। जब सेंटर नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो सेंटर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, ठीक है, और स्टेट का कंट्रोल मतलब जो भी पावर हो खत्म हो जाता है। बात करते हैं कि द सेंटर कैन डिप्लॉय द सेंट्रल आर्म फोर्स इन द स्टेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कहीं जैसे कि मणिपुर में हुआ है, ठीक है, जब भी लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट किया जाता है तो सेंटर अपने लेवल पर जो भी आर्म फोर्स को डिप्लॉय करता है ताकि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ताकि वहाँ पर मतलब शांति रहे। इसलिए वो अपना आर्म फोर्स मतलब सेंटर डिप्लॉय कर देता है आर्म फोर्स। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन। जैसे कि आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच में आता है डील। इसमें क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो भी रेवेन्यू होता है ना, जैसे मतलब टैक्स होता है, वो सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यू डिवाइड किया जाता है, मतलब रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, और आर्टिकल 280 के अंतर्गत उसको मतलब बनाया जाता है, जो कि हर 5 साल के लिए रिकमेंडेड करता है। कि जो फाइनेंस कमीशन बताता है ना कि किस स्टेट को कितना पैसा देना है, कितना आपको उस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करना है, कितना डेवलपमेंट करना है, वो फाइनेंस कमीशन बताता है, ठीक है। जैसे टैक्स आर डिवाइडेड इनटू, तो बहुत सी बात हो, जैसे कि सेंटर जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, रेलवे रेवेन्यू हो गया, जीएसटी हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सारे अलग अलग टैक्सेस है, ठीक है। जैसे कि टैक्स जो भी होता है, जैसे स्टैम्प ड्यूटी होता है ना, वो स्टैम्प ड्यूटी होता है सेंटर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करता है, मतलब सेंटर कलेक्ट करता है जो भी स्टैम्प ड्यूटी।
कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट बाय द स्टेट, जो स्टैम्प ड्यूटी होता है नो स्टेट कलेक्ट करता है, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब फिर बाद में सेंटर, कुछ पार्ट सेंटर भी करता है, जैसे कि रेलवे रेवेन्यू। तो रेलवे जो भी रेलवे में रेवेन्यू होता है तो कलेक्ट बाय द सेंटर, ये सेंटर कलेक्ट करते हैं और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिलेशन जैसे आर्टिकल 261 से लेकर 263 के बीच में आता है, जो भी इंटर डील इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट रिकॉग्नाइजेशन पब्लिक एक्ट। मान लीजिए जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में एक वाटर कावेरी नदी के लेके वाटर डिस्प्यूट हुआ है, तो वो वाटर डिस्प्यूट हुआ है ना, तो उसके बारे में बात कर, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है और उसको एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है उसको, ताकि पॉलिसी को बेटर पॉलिसी बनाया जा सके। और जो भी मतलब डिस्प्यूट हो, जैसे ये आर्टिकल 261 से लेकर 263 में जो भी डिस्प्यूट होता है ना, तो वो अपने लेवल पर या तो वो अपने आप में मतलब अपने लेवल पर मिलकर सेटलमेंट करते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटलमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द इंटर स्टेट डिस्प्यूट ऑल्सो प्रोवाइडेड, जो भी जैसे मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मान लीजिए आप इंटर स्टेट के डिस्प्यूट आपको रिजॉल्व नहीं हो रहा था, या तो सुप्रीम कोर्ट में मतलब चला जाता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी गठन कर देता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी हो गया, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी बता देंगे तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है, जो कि स्टेट का पावर खत्म हो जाता है और पूरे पावर सेंटर के पास चला जाता है। बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी मतलब सिमिलर होता है, जैसे प्रेसिडेंट रूल होगा, राष्ट्रपति शासन को स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। एक तब लगाया जाता है, तब ये स्टेट इमरजेंसी जब लगाया जाता है जब वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फेलियर हो जाता है, ठीक है, जब मेजोरिटी लॉस हो जाता है तब लगाया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अलाउ द सेंटर टू टेक द मेजर टू रिस्टोर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को होता है ना, वो सेंटर मतलब अपने लेवल पर ले लेता है और उसको मेजर करता है। जैसे अदर मैकेनिज्म, जैसे कि जोनल काउंसिल हो गया, जोनल काउंसिल जैसे स्टेटरी बॉडी हो गया, एस्टेब्लिश अंडर द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 टू द प्रोमेंट द इंटर स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी जोनल काउंसिल इसलिए बनाया जाता है ना कि जो भी इंटर स्टेट का मतलब इंटर स्टेट है ना, उसका मतलब कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छा से मेंटेन करे, बेटर कोऑर्डिनेशन बेटर कोऑपरेशन करे, उसके लिए बनाया जाता है। जैसे बात करते हैं नीति आयोग जैसे रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन, जो पहले प्लानिंग कमीशन बनता था ना, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके फिर नीति आयोग बनाया, ताकि वो फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द स्ट्रक्चर सपोर्टिंग इनिशिएटिव एंड द मैकेनिज्म। प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया, उसके बाद नीति आयोग बनाया। नीति आयोग किया करता है, वो अपना एडवाइस देता है, कोऑपरेट करता है कि हाँ कैसे प्लानिंग करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अब इस सारे का कंक्लूजन क्या है, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया एम टू द बैलेंस द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है ना, जो फेडरल स्ट्रक्चर ये कहता है ना कि जो भी पावर है ना सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको एक बैलेंस बिटवीन करता है, मतलब बैलेंस रखता है कि हाँ स्टेट और सेंटर के बीच में पावर को बैलेंस रहना चाहिए, द इंश्योर द स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशन, ताकि जो नेशन है ना वो स्ट्रॉन्ग रहे, यूनिफाइड रहे, एक मजबूत रहे और एक साथ रहे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द मैकेनिज्म टू द मैनेज एंड रिजॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है ना वो मतलब प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म को, मतलब रिजॉल्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए। मान लीजिए कोई कन्फ्लिक्ट, द इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड कॉपरेशन बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मान लीजिए कोई मतलब आपको कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो वो इंश्योर करता है कि कोई भी मतलब इंश्योर करता है ताकि जो भी गवर्नमेंट कॉपरेशन है स्मूथ चले, और इंश्योर होगा डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट अपने काम करे। आज यही पर है कि रिलेशन बिटवीन सेंटर